जी ठीक है। जी। चलिए, सभी बच्चे ठीक हैं? आचार्य जी प्रणाम। यस सर। नारायण, आपके पापा से बहुत देर बात हुआ। हाँ आचार्य जी, आचार्य जी आप उनका नंबर कहाँ से पाए? वो उसका तो नंबर 80-85 वाला था। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। अब क्या है नारायण, अब तुम इतना भी हम पता नहीं कर सकते क्या यार, आपके पापा से बात नहीं कर सकते। गुड इवनिंग सर। चलिए नारायण। हाँ हेलो, प्रणाम सर। हाँ नमस्ते शेखर। ठीक है। हाँ सर। ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। और आचार्य जी को मैं एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस अवसर प्रदान किया। और आप मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनको एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, कक्षा 12वीं के आरओ भाग 2 हिंदी के बाजार दर्शन, जिसके जो कवि लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो मैं आज इस पाठ को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोग कृपया करके पढ़ने की कृपा करेंगे। चलिए, आप सभी का ऑनलाइन क्लास पर स्वागत है एक बार फिर से। भाई पढ़ाने के स्टार्ट करूँ? भाई पेज को सीधा करना थोड़ा सा। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, ज्यादा है तो आपके पास होगा तो मेरे पास। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं बाजार दर्शन। जो लेखक है जैनेन्द्र कुमार, सबसे पहले हम उसका परिचय देखते हैं। इसमें जैनेन्द्र कुमार का हम परिचय देखते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी का जो जन्म है ना, वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था 1905 में। और हस्तिनापुर में ना, गुरुकुल में ना उन्होंने ना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, और उच्च शिक्षा ना काशी में की थी। और विश्वविद्यालय में ना, मतलब हिंदू विश्वविद्यालय में ना, मतलब बनारस में ग्रहण की थी। और गांधी जी से प्रभावित होने के कारण उन्होंने 1921 में ना पढ़ाई को छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिए। कौन? जैनेन्द्र कुमार जी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और उनकी कुछ रचनाएं हैं, आप मतलब उनकी कुछ रचनाएं हैं मूलतः गद्यकार। आपकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि उपन्यास, मतलब पहला जैसे कि उपन्यास है कहानी संग्रह और निबंध संग्रह। तो उपन्यास में है परख, अनाम, स्वामी सुनीता, त्याग, पत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। और कहानी संग्रह में है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या। अब निबंध संग्रह में आते हैं। निबंध संग्रह में बताया गया है कि प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, ये है। और साहित्य विशेषता में ना साहित्य विशेषता और इसकी जो भाषा शैली, अब मैं भाषा शैली के बारे में बता रहा हूँ। जैनेन्द्र कुमार जो लेखक है, उसका जो भाषा शैली ना बहुत ही सरल है एवं बहुत ही सरल है, सुंदर है, सहज एवं विषयानुकूल है। उन्होंने अपनी जो पाठ में जो अपने तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, तथा अपने भावों को ना स्पष्ट और सहज नहीं, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों में ना बहुत बेझिझक किया है। अब मैं बताता हूँ आप सभी को। पाठ है बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है बाजार दर्शन, जो कि एक गद्य पर आधारित है। इसके जो लेखक है बाजार दर्शन का जो लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इसमें बाजार दर्शन के बारे में बताया गया है, मतलब बाजार की जो दृश्य है उसके बारे में बताया गया है। इसमें मतलब व्यक्ति और बाजार के बीच मतलब बताया गया है कुछ बातें। मैं आप सभी को बिल्कुल बताने की कृपा करूंगा। चलिए सुनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ता हुआ उपभोक्ता, बाजार में बढ़ता हुआ उपभोक्ता। लेखक ने मतलब बताया है, लेखक कहता है कि उपभोक्ता के उदाहरण को स्पष्ट किया गया है। इसमें इस पाठ में लेखक के जो एक मित्र रहता है, लेखक के एक मित्र रहता है, बाजार में ना मामूली सी चीज को लेने के लिए गए थे। मतलब लेखक के एक मित्र रहता है, मामूली सी चीज को लेने के लिए गए थे, किंतु बाजार की चकाचौंध, मतलब जगमगाहट, मतलब सजावटी सामान, सभी चीज को देखकर वे अपने अनेक चीज ले आए। मतलब जो लेखक थे, मतलब किंतु बाजार की मतलब बहुत सी चीज को ना, जो अनावश्यक चीज रहा था उसको भी खरीद कर ले गए। तो उसकी जो लेखक की जो पत्नी थी, मतलब जो खरीद कर लाए थे ना, वो सारा दोष ना अपनी पत्नी पर लगा रहे थे। तो लेखक के अनुसार यह सारा दोष केवल किसका? लेखक मानता है ये सारा दोष उसकी पत्नी का भी नहीं। लेखक कहता है ये सब पैसे की गर्मी का था, उसके जेब में बहुत पैसा था।
कुछ लोग मतलब बोलते हैं, लेखक बताते हैं कि कुछ लोग ना बुद्धि और स्वयं से काम लेते हुए पैसे को जोड़कर ही गर्व से, कई लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत दिमाग से काम लेते हैं, पैसा को जबरदस्ती मतलब खर्चा नहीं करते। इसमें बताया गया है लेखा कि कुछ लोग ना पैसे को स्वयं से दिमाग से खर्च किया जाता है। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाता है कि जो बाजार से कुछ भी ना ला सके, वो अपनी पावर के हिसाब से ही खुश है। इस प्रकार वह उपभोक्ता के शिकार में फंस जाता है, ऐसे बताता है इसमें। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा टॉपिक है। इस पार्ट को मैं एकदम सरल तरीके से आप लोगों को बताने की कृपा करूंगा, सुनिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट है बाजारवाद का प्रभाव, मतलब बाजारवाद से क्या प्रभाव होता है, चलिए देखते हैं। बाजारवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बाजारवाद है मतलब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक के जो मित्र ने बाजार की जो चकाचौंध को दोषी माना था, लेखक के तो जो मित्र थे ना, वो बाजार की जो सजावटी चीज को देख कर ना मतलब दोषी माना था। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते थे, वे बुरी तरह फंस कर अपना ही नुकसान कर बैठते थे, बताता है। मतलब फंस जाते हैं, जैसे कि चुंबक जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही मनुष्य को बाजार अपने आप की ओर आकर्षित करते हैं। हम लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। इसमें बाजारवाद का मतलब प्रभाव के बारे में बताया गया है कि कहता है इसका कारण उसके लेखक पे बताया कि बाजार में सभी कुछ पसंद आया, किंतु वह कोई एक दो वस्तु ही लाता जो अन्य वस्तुओं को छोड़ना पड़ता, और वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। इसका लेखक ने अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं है, लेखक बताते हैं यदि हमें अपनी जो आवश्यकता वस्तु की यदि पता ही नहीं है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, मेरा फोन आ गया था तो बताता है। अब तीसरा टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग, बाजार का जादू और लेखक की राय। मतलब बाजार की जादू के बारे में बताया गया है और लेखक अपनी राय को बताता है। बाजार का जादू और लेखक की राय, मतलब इसमें बाजार का जादू कैसे होता है, जैसे कि एक चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही बाजार का जो जादू रहता है वो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लेखक की राय मतलब बताता है, सुनिए चलिए। लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। मतलब जो खाली जेब रहता है और भरी जेब दोनों पर चलता है, बाजार का जो जादू है ये बताया गया है। यदि जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है, यदि जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है, तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है, तब भी बाजार मतलब अपनी ओर खींचता है। यदि जेब भरी तो खरीदारी तो आप खूब करेंगे, यदि आपका जेब जब भरा हुआ रहेगा तो आप खूब खरीदारी करेंगे, परंतु व्यर्थ की नहीं। अतः आपके दुख की तुलना में दुखदायी अधिक होगी। व्यर्थ की चीजों की खरीदारी से बाजार का जादू ज्यादा प्रभावी होता है। देखिए हम लोग जब व्यर्थ चीज को खरीदते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि लेखक के अनुसार आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णय लें। आपको बाजार कब जाना चाहिए, जब एकदम आवश्यकता वस्तु को खरीदना है तभी आपको बाजार जाना चाहिए, ये बताया गया है लेखक इसमें। आप निर्णय ले चुके होंगे, आपको क्या खरीदना है ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। मन को बलपूर्वक दबाना भी उचित नहीं। यदि हम मन को ना बलपूर्वक दबाना नहीं चाहिए, मन को इतनी भी छूट ना हो कि आप ही इसके पीछे चलने लगे। बाहर जाने के पूर्व ही मन को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, इससे व्यक्ति बाजार के चकाचौंध में अपने आप को बचा पाएगा। मतलब इसमें लेखक जो है जैनेंद्र कुमार जो लेखक है वो बता रहे हैं कि आपको बाजार जाना चाहिए, लेकिन मतलब आवश्यक चीजें को ही खरीद कर लाना चाहिए बताया गया है। और बाजार के जादू के बारे में बताया गया है कि बाजार की हम लोग चकाचौंध को देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं, और जबरदस्ती हम लोग जो अनावश्यक चीजें रहते हैं उसको भी हम लोग मतलब खरीद कर लाते हैं, ये बताया गया है इसमें। अब देखते हैं चौथा टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको अपने अनुसार, जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला। इस पाठ में बताया गया कि जीवन में जीने की कैसे कला को भी बताया गया, जो जैनेंद्र कुमार थी। मतलब देख, लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण, लेखक बताता है कि अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए हमको, कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेने चाहिए। लेखक के अनुसार लेखक बताता है कि जो चूर्ण बेचने वाले जो भगत जी, आप लोग जानते ही होंगे, पाठ पढ़े हैं, जो बेचने वाले जो भगत जी का जीवन बहुत ही, जो भगत जी थे ना चूर्ण बेचते थे, वो बहुत ही आदर्श थे, ईमानदार थे, आदर्श जीवन है उसका। भगत जी का चूर्ण इतना लोकप्रिय था, जो उसका चूर्ण था ना वो इतना लोकप्रिय था कि पूछो मत, बहुत बिकता था उसका जो चूर्ण, इतना मतलब उसका जो चूर्ण लोकप्रिय है। यदि वे
उसे व्यवसायिक दृष्टि से बेचते। यदि जो बताता है मतलब जिनेंद्र कुमार कवि जो जो भगत सिंह व्यक्ति थे ना, यदि वो अपने चूर्ण को व्यवसायिक दृष्टि से मतलब यदि वो उसको यदि बड़ा आदमी बनना रहता तो मतलब व्यवसायिक दृष्टि से मतलब बेचते तो वो माला माल हो जाता, मतलब बहुत बड़ा आदमी बन जाता। किंतु भगत जी निश्चित समय अपने घर से निकलते थे, एकदम निश्चित समय में हुए ना अपने घर से निकलते थे। और जब तक उनके चूर्ण की बिक्री मतलब भगत जी थे ना वो चूर्ण बेचते थे, जब तक उसकी जो चूर्ण की बिक्री नहीं हो जाता था तब तक वो घर वापस नहीं आते थे, ये बताया गया इसमें। ठीक है, और बताता हूँ आगे में। तभी तक वे चूर्ण मतलब न बेचते थे जब तक यदि भगत जी का ना मतलब जो चूर्ण था ना वो ना मतलब ना बिक्री नहीं हो जाता था, तब तक वो चूर्ण बेचते थे। उसके बाद फिर वे मुक्त ही चूर्ण जो बचे रहते थे ना मतलब जो चूर्ण उसको ना बालकों पर बांट देते थे, मतलब जो बालक रहते हैं उसके पर मतलब ना बांट देते थे। ये लो बच्चों जाओ, ऐसे करके ये लोग बच्चों जाओ करके बांट देते थे। तो उन्होंने मतलब उन्होंने कभी अपनी अधिक मतलब जो भगत सिंह थे, भगत जी थे ना भाई, वो ना अपने मतलब वो ना अधिक कमाई के बारे में मतलब नहीं सोचते थे। वो अपना जितना उसको मतलब पर्याप्त उसको मतलब कहने का मतलब ये जितना उनको फिक्स मुनाफा हो जाता था, जितना का सामान लगाया था उतना, उसके बाद जो चूर्ण बचे रहते थे ना उसको ना बच्चों को ना बांट देते थे भगत जी। ठीक है, और बताता हूँ भगत जी भले ही अक्षर मतलब देखो भगत जी थे ना उसको अक्षर ज्ञान शून्य किंतु नहीं था, शायद तक नहीं था। लेखक उन्हें विद्वान मानता तो भी से देखो भगत जी के आदर्श व्यक्ति थे, उसकी ईमानदारी को देखकर लेखक विद्वान मानता है कि इसको भगत जी को बाजार का चकाचौंध रहता है ना वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती थी। मतलब भगत जी को ना जो बाजार के मतलब चकाचौंध उसको आकर्षित नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे विवेकपूर्ण व्यक्ति थे, निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब बताता हूँ इसके और एक सार है बाजार की सार्थकता और मनुष्य, बाजार की सार्थकता और मनुष्य के बारे में और टॉपिक है बताया गया है कि लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिससे यह पता होता है कि उसे कब क्या कितना खरीदना है। सार्थकता मतलब ये होता है कि लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिससे यह पता होता है कि मतलब व्यक्ति को क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। मतलब बताया गया है कि अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने वाला व्यक्ति जो अनावश्यक चीज को जो खरीदता है ना बाजार में जाकर फालतू चीज, उसको बताया गया लेखक की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्व में मतलब बाजार की मतलब शैतानी शक्ति और व्यंग शक्ति को भी बढ़ावा देता है। शैतानी शक्ति यही रहता है कि हम लोग मतलब चकाचौंध को देखते हैं तो जो बाजार में हम लोग जाते हैं तो अनावश्यक चीजों को भी खरीद कर ला लेते हैं, नहीं ऐसे इसमें बताया गया है। लेखक के दो मित्र थे, मतलब लेखक ने अपने दो मित्रों के मतलब उदाहरण देते हुए बताया गया है कि वे बताते हैं जो अर्थशास्त्र आप लोग जानते होंगे जो पैसे के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र मतलब रुपया मतलब अर्थशास्त्र मतलब केवल बाजार का शोषण करता है। यह मतलब अनीति शास्त्र है। यह उपभोक्ताओं को दुख गरीबी तथा ईर्ष्या देता है। देखो मतलब दुख देता है, गरीबी ईर्ष्या देता है, ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। मतलब जो लेखक है ना जिनेंद्र कुमार, इसमें बताया गया है कि मतलब ज्यादा हम लोग अनावश्यक चीज को मतलब नहीं खरीदना चाहिए, ऐसे बताया गया है। और ऐसे में नहीं खरीदना चाहिए अनावश्यक चीज को, अभी तो मतलब शोषण और कपट को बढ़ावा मिलता है। हम लोग जैसे कि बाजार में जाते हैं अनावश्यक चीज को खरीद कर लाते हैं तो इसमें बताया गया कि शोषण और कपट को मतलब ना बहुत बढ़ावा मिलता है, ऐसे बताया गया है इसमें। जो जैनेंद्र कुमार जो क्या कहते हैं कवि लेखक है वो ऐसे बताया गया है। मतलब इस पाठ में हमें ये सीख मिलता है कि हमें बाजार जब हम जाते हैं तो हमें जो आवश्यक चीज है उसी को हमें खरीदना चाहिए, लेकिन हम लोग मोह माया बाजार की जो जादू रहता है, बाजार का जो जादू रहता है वो हमें मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। जो जादू है वो तो हम लोग उसके जादू में फंस जाते हैं, तो हमें ये जादू में नहीं फंसना चाहिए और हमें जो आवश्यक चीजें रहता है उसी को खरीदना चाहिए। ये बताया गया है जो जैनेंद्र कुमार थे। और मतलब उन्होंने बताया गया है कि हमें अनावश्यक चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। और जैनेंद्र कुमार जी हिंदी में प्रेमचंद के मतलब जो अब मैं बता रहा हूँ उसका हिंदी जो जैनेंद्र कुमार थे ना उसके बारे में और थोड़ा सा हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में आपका अत्यंत व्यापक और वेदपूर्ण है। अब बोला थे आपने अपने उपन्यास, उन्होंने उसके उपन्यास और कहानियों के माध्यम में हिंदी में एक सशक्त मतलब मनोवैज्ञानिक तथा कथाधार का प्रवर्तक किया है। कौन? जैनेंद्र कुमार जो लेखक हैं। और हाँ एक बात इसमें और मिलने को मिलता है कि जैनेंद्र कुमार जो
कहने का मतलब हाँ लेखक है। ये मतलब जैनेन्द्र कुमार की जो भाषा शैली है, इसमें जो भाषा बोला गया है अति सरल है, अति बहुत ही सरल है एवं सहज है और विषयानुकूल है। इसमें आपने बोल रहा है मतलब आपने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से किया है तथा भावों को स्पष्टता और सहजता के लिए अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग मतलब बिना डरे हुए डर से किया गया है। कौन? जैनेन्द्र कुमार जो कवि है। और वो जैनेन्द्र कुमार मतलब जो लेखक है, जो लेखक है वो मतलब बिना डरे हुए इन सभी मतलब अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है। अब और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस पाठ से हमें ये सीख मिलता है कि जो लेखक है वो बताता है जैनेन्द्र कुमार कि यदि जब भी आप बाजार में जाते हो तो आप आवश्यक चीजों को ही खरीदे। और इसमें ये बताया गया है, मैं और थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब देखिए, मतलब जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य को उसकी ओर आकर्षित करता है। उसे लगता है कि मैं सामान भी ले लूं, मतलब कि मैं यह सामान भी ले लूं। उससे सभी वस्तुएं अनिवार्य तथा आराम बढ़ाने वाली मालूम होती है। अब बता रहा है कि बाजार का जो जादू उतरने का जो प्रभाव कैसे मनुष्य पर बाजार के जादू उतरने का ये प्रभाव पड़ता है कि जो फैंसी सामान रहता है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। आप लोग देखे होंगे, मतलब कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, उसके बाद वो धुल जाता है। ऐसे बताया गया फैंसी चीजों को ना तो आराम से मतलब फैंसी से जो सिर्फ सजावटी है, उसके बाद वो जस के तस हो जाता है। ऐसे बताया गया है जैनेन्द्र कुमार जो लेखक है वो मतलब। और बताया गया है कि एक बात और बताया गया है कि बाजार में हम लोगों को बाजार में जब जाते हो तो कोई जाति धर्म को नहीं देखता, क्योंकि बाजार में तो सिर्फ जो कस्टमर रहता है, मतलब जो दुकानदार रहता है, उसको किससे मतलब सिर्फ पैसे से मतलब है। तो बताया गया है जो मतलब लेखक है जैनेन्द्र कुमार बताया गया है कि बाजार में सभी जाति, धर्म और लिंग के व्यक्ति को मतलब आते, सभी धर्म जाते हैं बाजार और वे अपनी अपनी आवश्यकताओं और वस्तुओं को खरीदते हैं। और बाजार एक ऐसी संस्था है जहाँ पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जाते हैं, मतलब अपनी आवश्यकता के लिए जाते हैं। वहाँ किसी ग्राहक का धर्म, जाति, क्षेत्र या लिंग नहीं, मतलब कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता। आप लोग तो जानते होंगे, बाजार जाते होंगे तो ना कि कोई भी हिंदू मुसलमान ऐसे नहीं देखा जाता, सीधा अपना खरीदारी करते हैं। ऐसे बता रहे हैं कि वहाँ मतलब क्रय शक्ति, मतलब वह है उनकी क्रय शक्ति को देखा जाता है, कितना खरीदता है उसको देखा जाता है, कितना पैसा चीजों को मतलब वे करते हैं, मतलब जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग भेद पर मतलब नहीं देखा जाता। ठीक है, मैं अब आप सभी को एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम। अब मैं इतना बताया हूँ, यदि मेरे में भूल से गलती हुआ होगा बताने में, क्योंकि मैं तैयारी करके आया था अब जैसे भी, तो ठीक है अब मैं समाप्त कर नारायण बहुत धन्यवाद। इतने सारे बच्चों के सामने में आपने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिया और यकीनन बहुत सारी सार्थक बातें भी आपने कही हैं। और ऐसे ही आप बाकी बच्चे भी कोशिश करें कि 12वीं के लिए 12वीं के मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें। और एक ऑनलाइन पढ़ाने का एक बहुत बड़ा आप लोगों को मौका मिल रहा है अपनी योग्यता बढ़ाने का, कि इतने सारे बच्चों को बीच में प्रेजेंटेशन देना। आपको हो सकता है कि दोबारा कभी मौका ऐसा ना मिले, स्कूल में मिलेगा तो स्कूल स्तर का होगा, लेकिन जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बेहतरीन समझ वाले बच्चे हैं, वो बच्चे जुड़ते हैं। कुछ बच्चे जवाब नहीं देते लेकिन उनका भी जो IQ है बहुत अच्छा है, तो उनके सामने पढ़ाना एक आत्मविश्वास लाता है। और आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, जैसे आज नारायण किया तो मुबारक हो नारायण को। आचार्य जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जो कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आचार्य जी। सच में ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिला था। आचार्य जी, मैं पढ़ाया हूँ, आपको कैसा लगा आचार्य जी? बिल्कुल बताइए आचार्य जी, क्योंकि महसूस आप किए होंगे, मैं तो महसूस नहीं किया हूँ। मैं पढ़ाने का काम किया हूँ। बताइए आचार्य जी, कैसे टाइप से बहुत पढ़ाया कि थोड़ा सा कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा है भाई, बहुत अच्छा लगा है।
हाँ नारायण, क्योंकि मैंने सिर्फ ना इस पार्ट इतना लंबा था तो मैं इसका सार को बताया हूँ, मतलब शॉर्टकट में जैसे आप लोगों को समझ आ जाए वैसे, मतलब पूरा complete बताया। भाई आपने सारांश में ही ना बहुत कुछ समझा दिया भाई, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण भाई, हाँ बहुत धन्यवाद। नारायण भाई, नारायण, इतने सारे लोग तारीफ कर रहे थे, इत्मीनान बात मुझे पसंद आया आपका प्रेजेंटेशन। और ऐसे ही और खूब मेहनत करें, तैयारी करें और पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों कि सर आप सर लोगों के बीच का बच्चा पढ़ाया है और आप हौसला बढ़ाएं। सर, मंजिल कुछ बोल रहे बेटा? हाँ मैं नारायण भाई के लिए एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ, सर मुझे ये नहीं पता कि बाजार का जादू सबके ऊपर चढ़ा होगा कि नहीं चढ़ा होगा, लेकिन हमारे नारायण भाई का जादू तो सबके ऊपर चढ़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ थैंक यू नारायण भाई। राइट है, राइट। सही बात है भाई। और वो तो हमेशा जादू करते रहता है, जब भी आता है उसकी अपनी उपस्थिति बता देता है, चाहे शुरू में रहे, बीच में रहे, आखिरी में भी आएगा तो नारायण अपनी उपस्थिति बता देता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी मैं पाठ को पढ़ाने से पहले एक बार अच्छे से सर जी पढ़ाई किया था, मतलब तैयारी किया था, और डर लग रहा था आचार्य जी कि इतने सभी विद्यार्थी के सामने मैं कैसे बोलूंगा। नारायण, कभी भी हाँ कोई सर, भी हाँ। काम, कभी भी कोई तो अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए, ताकि हम जब अपना प्रेजेंटेशन दे, अपने प्रस्तुतिकरण जब हम दें तो उसमें कम से कम कमियां हो। कमियां तो होंगी, ऐसे नहीं कि नहीं होंगी, लेकिन कम से कम हो। और आपने बहुत अच्छे से दिया और आप सफल रहे, मुबारक हो। और बाकी बच्चे भी कोशिश करें, मैं कहता हूँ सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लें। इसके बाद 10वीं का एक और लिंक मैं भेज रहा हूँ, आप सभी का स्वागत। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हाँ सर। अगर ट्वेल्थ में कितने ने पढ़ाना चाहते सर अभी? और अभी तुम्हारे पास 2-3 नाम है, अगर कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा तो मैं तुम्हारे को तो याद रखा हूँ शिखर, ठीक है? जी सर। ठीक है बेटा।